नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश भर में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 5 दिन के इस पर्व में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। आज पंडित जी से जानेंगे कि वो कौन सी खास पूजा विधि है जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा प्राप्ति होगी। जी अंकिता जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। जैसा कि हम लोगों के जो धर्म हैं, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, खास तौर पे सनातन धर्म में शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। और शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य अनंत गुना फलदायी होता है। इसी तरीके से जैसे ये दिवाली जो पर्व जो आता है, दिवाली के 5 दिन पहले से ही हम लोगों के यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि इसमें खास तौर पे 3 लोगों की पूजन की जाती है। जैसा कि यहाँ पर क्या है कि खास तौर पे जो है लक्ष्मी पूजन अनिवार्य होता है। एक तो लक्ष्मी पूजा, गणेश जी की पूजन, ठीक है, किया जाता है। और उसके साथ साथ में आरोग्य देवता यानी कि जो हमको स्वास्थ्य सही रखें उनके लिए, क्योंकि गणेश जी जो होते हैं सिद्ध बुद्धि प्रदत्त देवता हैं, यानी बुद्धि के देवता माने गए हैं वो। और माँ लक्ष्मी जो हैं समस्त प्रकार के जो है हमारे जो है पापों को नष्ट करने वाली हैं। जैसा कि कहा गया है, नमस्तेषु महामाये श्री पीठे सुर पूजते शंख चक गदा हस्ते महालक्ष्मी नमुस्तते, नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमुस्तते, सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमुस्तते, सिद्ध बुद्धि प्रदय देवी भुक्त मुक्त प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमुस्तते। मतलब जिनके घर में माँ का वास होता है और माँ होती हैं, उनका कभी भी मन नहीं घबराता और उनके यहाँ पर हर प्रकार का ऐश्वर्य होता है। और अगर आपके पास धन बहुत है लेकिन आपका बुद्धि ठीक नहीं है कि धन का इस्तेमाल सही जगह नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उस धन का प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं है। इसके लिए क्या है कि गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जो है आपको जहाँ पर पूजन करना है, यानी पूरे घर का सफाई करके, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो है काष्ठ, आम के काष्ठ की एक चौकी बनाई जाती है, जिसके ऊपर जो है आप एक तरीके से साफ कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा डाल करके बिछाएं और वहाँ पर जो है माँ लक्ष्मी गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। और उसके बाद में क्या है कि जहाँ तक हो सके तो मूर्ति वो होनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी की मूर्ति का बहुत बड़ा महत्व है, तो वहाँ पर मिट्टी की मूर्ति होना चाहिए और वहाँ पर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में जो है इनका पंचोपचार विधि से जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इसके साथ साथ में जो है सबसे बड़ा जो पूजन होता है वो उस दिन जो होता है वो भगवान कुबेर का होता है, क्योंकि जो धन का खजाना है ये माँ लक्ष्मी के पास नहीं है। माँ लक्ष्मी तो आती हैं जब होता है, लेकिन ये जो होता है ये कुबेर के पास होता है। तो वहाँ पर जो है लक्ष्मी की पूजन से पहले कुबेर का पूजन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहला नंबर आपको किसी राजा से मिलने से पहले आपको जो है उनके दरबारी से मिलना पड़ेगा। जब तक उनकी दरबारी अनुमति नहीं देगा, जा करके नहीं कहेगा राजा से, तब तक आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो है माँ के जो दरबारी हैं वो कुबेर हैं, क्योंकि उन्हीं के पास खजाना होता है। तो सबसे पहले उनकी पूजा करना चाहिए। उसके बाद में माँ सरस्वती की का भी जो है पूजन करना चाहिए। माँ सरस्वती का पूजन करें और पूजन करने के बाद जो है फिर वहाँ पर जैसे कि अपने घर के अंदर पूरा गंगा जल का छिड़काव करें। खुशबूदार चीज़ें जैसे खास तौर पे जो है गूगल, लोहबान, इनकी धूनी दें, मतलब घर में दिखाना चाहिए। और देने के बाद क्या है, सबसे पहले नंबर जो है गणेश जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। उसके बाद में ध्यान करना चाहिए। फिर आपको जो है आगे जो है लेकर के जो है भगवान गणपति का जो है फिर ध्यान जो है कि गजाननम भूति गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमाम विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। इस मंत्र का फिर आपको कम से कम 108 बार जप करना चाहिए कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का जो कलेश है, यानी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, वो दूर हो जाए। और उसके बाद में गणेश जी को तिलक लगा करके और फिर उनको सबसे प्रिय जो वस्तु है गणेश जी का वो मोदक है, और मोदक का प्रसाद अर्पित करें। फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जैसे माँ लक्ष्मी के पूजन में सबसे पहला नंबर विश्वास ये करना चाहिए कि वहाँ पर घंटी नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि माँ के जो है उसमें घंटी नहीं बजता है।
उसके बाद में क्या है कि माँ भवानी के मूर्ति को जो है स्नान करवा करके और उनको लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त मंत्र का पाठ करें। जैसे लक्ष्मी श्री सूक्त है उसका पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद में धन कुबेर और माँ सरस्वती का भी पूजन करें। लक्ष्मी और गणेश जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद माँ काली का पूजन भी रात्रि में किया जाता है, क्योंकि इनका पूजन करने से हमारे पास किसी भी प्रकार का अभिविचार या कोई भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो निगेटिव चीज़ें हमारे घर के अंदर या हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो प्रवेश कर जाता है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए माँ काली का ध्यान करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस तरीके से आप विधि विधान से अगर माँ का पूजन करते हैं तो कहावत कही गई है कि जो व्यक्ति दीपावली के दिन पूजन करता है वो पूरे पूरे बरस तक जो है मतलब माँ भवानी का जो है कृपा पाता है, माँ लक्ष्मी का कृपा पाता है। इसके बाद में जो वो प्रसाद है वो पूरे घर में जो है एक तरीके से वितरण करना चाहिए और सब लोगों को वो प्रसाद लेना चाहिए। हो सके तो आपको 5 दिन तक के लिए जो है अखंड दीप इन मतलब जो है गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी, कुबेर, इनके सामने जो है अखंड जो है दीप भी जलाना चाहिए। दीप में जो सबसे पहला है कि अगर अपने घर का अगर जो है घी का मतलब दीपक है, घी है तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का दीपक या मूंगफली के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि ये प्रायः शुद्ध माना गया है और इसमें सरसों के तेल का पूजन करना वर्जित है। तो इस तरीके से जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो खास तौर पे आप लोग ध्यान रखें कि उस समय आप लोगों को श्वेत वस्त्र धारण करना है और श्वेत वस्त्र धारण करके जो है माँ की पूजन करें। तो इस तरीके से विधि विधान से किया हुआ शुभ घड़ी पर किया हुआ पूजन आपको अनंत गुना फल देगा और आपके जीवन को सुखमय बना देगा और आपको जो है एक तरीके से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार का सुख प्रदान करेगा। जी बिल्कुल। तो अगर आप भी बुद्धि के देवता गणेश जी और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी विधि से अपने घर में इस बार दीपावली की पूजा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।